मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सदैव स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए मैं शुभाकांक्षी हूँ। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 सूरदास के पद को लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ आरंभ करने से पहले मेरा सुझाव है कि जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपने पास पेंसिल और पाठ्यपुस्तक जरूर रखें। ये बात अलग है कि स्क्रीन पर आपको संबंधित विषय उपलब्ध रहते हैं, लेकिन यदि आपके पास किताब है तो मैं जो भी शब्दार्थ बताती हूँ उसे आप लिख सकते हैं। अंततः आप लोगों से आग्रह है कि चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी यदि अच्छी लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। सूरदास का पद आरंभ करने से पहले हम उनका एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य गगन के ज्योतिर्मान नक्षत्र और भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। इन्होंने अपनी संगीतमय वाणी से कृष्ण की भक्ति तथा बाल लीलाओं का सागर प्रवाहित कर दिया। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। जन्मांधता के बारे में भी मतभेद है, क्योंकि कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का, प्रकृति का अनुपम और सजीव वर्णन प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण भक्ति के चरमोत्कर्ष के कारण सांसारिक विषयों से अपने नेत्र बंद कर लिए थे, इसीलिए इनका नाम सूरदास पड़ा। बचपन से ही भगवत भक्ति में रुचि रखने के कारण पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनका गोलोकवास 1583 ईस्वी में परसौली नामक स्थान पर हुआ। कृतियों की अगर बात करें तो सूरदास की 3 प्रामाणिक कृतियां उपलब्ध हैं। पहला है सूरसागर। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह तथा उद्धव गोपी संवाद आदि का अत्यंत मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। दूसरा है सूर सारावली। इसमें सूरसागर का सार भाग है। साहित्य लहरी। इसमें दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। काव्यगत विशेषता की बात करें तो आत्मविभोर कर देने वाला प्रत्येक विषय इनकी काव्यगत विशेषता है। बाल लीला का ऐसा कोई पक्ष नहीं जिस पर इनकी दृष्टि न गई हो। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों का ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इनका कला पक्ष अत्यंत उच्च कोटि का है। मुख्यतः इन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, किंतु कहीं कहीं पर अवधी, संस्कृत, अरबी, फारसी के भी शब्द मिलते हैं। भाषा सर्वत्र सरस, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। आइए पद देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी। पुरे इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। ज्यों जल माह तेल की घाघरी, बूध न ताकौं लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। शब्दार्थ देखते हैं। हव का अर्थ है हो, अति का अर्थ है बहुत, बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। अपरस के 2 अर्थ हैं। यदि अप उपसर्ग से देखते हैं तो अप धन रस यानी रस का अपकर्ष यानी नीरस। दूसरा अधन परस यानी स्पर्श रहित या अछूता। स्नेह का अर्थ है स्नेह। तगा का अर्थ है धागा या बंधन। तय का अर्थ है इसलिए। नाहिन का अर्थ है नहीं। अनुरागी का अर्थ है प्रेमी। पुरैन का अर्थ है कमल। पात का अर्थ है पत्ता। ता का अर्थ है उसका, जो माने जैसे। माह मतलब में, गागर माने मटकी। ताको माने उसको। प्रीत नदी प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर। बोरियो माने डुबोया। दृष्टि का अर्थ है नज़र। रूप का अर्थ है सुंदरता। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। अबला का अर्थ है असहाय। भोली का अर्थ है भोली। गुड़ का अर्थ है गुड़, खाने वाला गुड़। पागी का अर्थ है पगी। यह प्रसंग उस समय का है जब कृष्ण गोकुल से मथुरा जाकर वहाँ का राज्यभार संभालने लगते हैं। वहाँ से वे अपने मित्र उद्धव को गोपियों के लिए निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजते हैं। चूँकि गोपियाँ सगुणोपासक प्रेम मार्गी हैं, अतः वह निर्गुण ज्ञान का उपहास करती हैं। यहाँ कृष्ण अपने वाक्य चातुर्यता से निर्गुण ज्ञान का चरमोत्कर्ष सगुण उपासना है,
या गोपियों से सिद्ध कराकर उद्धव के ज्ञान के दर्प को चूर चूर कर देना चाहते हैं। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत से लिया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। परोक्ष रूप से वो कहना चाहती हैं कि आप बहुत बड़े अभागे हैं, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि स्नेह रूपी धागे से आप स्पर्श रहित हैं, नाहिन मन अनुरागी। आपने अपने मन को श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं किया है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनसे प्रेम नहीं करते। आप उनके स्नेह से अछूते हैं और उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हैं। यहाँ पर धागा रूप बहुत ही सुंदर प्रयोग है। जिस प्रकार धागा किसी भी वस्तु को बांध लेता है, उसी प्रकार प्रेम वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति स्वयं बंध जाता है। श्री कृष्ण के प्रेम को अछूतापन सिद्ध करने के लिए गोपियाँ उदाहरण देती हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागे। पुरैन कहते हैं कमल को। जिस तरह से कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहने के बाद भी तारस देह न दागे, उसके रस का अपने पत्ते पर कोई दाग नहीं लगने देता। कहने का मतलब यह है कि कमल का पत्ता एक ऐसा पत्ता है जो जल के मध्य रहने के बाद भी जल से वो भीगता नहीं है। उसी तरह से आप कृष्ण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए। अगला उदाहरण देते हैं कि ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस तरह से तेल से भरी हुई गगरी, घड़ा, जल के बीच रहने के बाद भी उस पर एक भी बूंद पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी तेल कभी भी पानी में डालने पर पानी के ऊपर तैरता है, पानी से वो कभी सराबोर नहीं होता, पानी में वो कभी भीगता नहीं। आगे कहते हैं प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कहते हैं कि प्रीत रूपी नदी में आपने अपने पाँव भी नहीं डुबाए हैं। यानी प्रीत की जो नदी है, प्रीत की नदी में आप सर्वस्व डुबाने के बजाय अपना पाँव भी नहीं डुबाए हैं, जबकि प्रेम सर्वस्व समर्पण मांगता है। दृष्टि न रूप परागी, और उनके रूप रूपी पराग से अपनी दृष्टि को संतुष्ट नहीं किए हैं। जिस तरह से कोई भी कीट फूलों के पराग को लेकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के रूप रूपी जो पराग है उससे अपनी दृष्टि को संतृप्त आपने नहीं किया। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम सब तो अबला हैं, बलहीन हैं और भोली हैं, अत्यंत सीधी हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे गुड़ में अगर चींटी पड़ जाती है तो उसके पाँव पूरी तरह से फंस जाते हैं और वह निकल नहीं पाती। उसी तरह से हम सभी कृष्ण के प्रेम में इस तरह अनुरक्त हो गए हैं कि अब उससे बाहर आने का कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देता। इसी के सापेक्ष में बिहारी कवि कहते हैं कि तंत्र नाद कवित रस, रास रूप रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, ये बूढ़ी सवंग। कहते हैं तंत्री यानी वाद्य, नाद आवाज़ और प्रेम में अन बूढ़े बूढ़े जो पूरी तरह से डूबे नहीं होते वो डूब जाते हैं। यानी वह उसके संपूर्ण आनंद को नहीं ले पाते। तिरे, तिरे माने पार हो जाते हैं। ये बूढ़े सब अंग जो अपने सर्वस्व उसमें डुबा लेते हैं, वही उसमें पार पा पाते हैं या उसके चरम आनंद को प्राप्त कर पाते हैं।
यहाँ पर सूरदास ने भी इसी प्रेम की चरम उत्कर्ष का वर्णन किया है कि जिस तरह से पीत नदी में पाँव न भोरे, पीत रूपी जो नदी है उसमें अगर पाँव भी नहीं डूबा है तो उस प्रेम के आनंद को वो कैसे महसूस कर सकते हैं। इस पद में गोपियों का गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उद्धव के प्रति कठोर व्यंग किया गया है। भाषा ब्रज है तथा संबोधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रीत नदी में रूपक अलंकार है। पुरैन पात, तेल की गागर और गुड़ चाटी जो पागी में दृष्टांत अलंकार है। आइए अगला पद देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। चाहत हुति गुहार जितै तै उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जा दान रही। आइए शब्दार्थ देखते हैं। माझ का अर्थ है भीतर या अंदर, कहिए कहें, जाय जाकर, पै से, नाही नहीं, परत पड़ता या पड़ती, अवधि निश्चित समय, आस आशा, आवन आने की, बिथा व्यथा या कष्ट, जोग योग, सही सहन की, आधार आधार या सहारा, संदेशन संदेश को, सुनि सुनि सुन सुनकर, बिरहिन वियोग में जीने वाली स्त्री, बिरह का अर्थ है वियोग, दही मने जली, चाहत चाहती, हुती थी, गुहार रक्षा के लिए पुकारना, जीता ही तय जहाँ से, उत वहाँ, धार योग का प्रबल धार, धीर का अर्थ है धीरज, धरहि धारण करना, मर ज़्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही नहीं रखी। आइए व्याख्या देखते हैं। मन की मन ही माझ रही। यहाँ पर गोपियाँ अपनी मन स्थिति का चित्रण करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे मन की बात मेरे मन में ही दबी रह गई, क्योंकि हम आपके सामने अपनी मन स्थिति को व्यक्त नहीं कर सकते। आप हमारी मनोदशा को समझ नहीं सकते। कहिए जाए कौन पै उद्धव नाही परत कही। मैं किससे क्या कहूँ, मुझसे अब कुछ कहते नहीं बनता। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब तक हम लोगों ने तन और मन से जो कष्ट को सहा, उसमें एक आधार था। वो आधार ये था कि एक न एक दिन हमारे प्रिय कृष्ण वापस आएंगे और हमारा जो विरह का दुख है वो समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। लेकिन आपके द्वारा योग का संदेशा सुन सुन करके हम और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। हमारी जो विरह व्यथा है वह निरंतर बढ़ते जा रही है। बिरहिन बिरह दही, यहाँ दही शब्द आया है जलने के लिए, यानी जो हमारा मनोदशा है उसमें विरह की अग्नि और प्रबल होते चली जा रही है। चाहत हुती गुहार जितते उतते धार बही। गोपियाँ जिस कृष्ण के आगे अपने दुख कम करने के लिए प्रार्थना कर सकती थीं, वहीं से योग का संदेश आ गया। अर्थात गोपियाँ यह सोच रही थीं कि एक न एक दिन कृष्ण आएंगे और हमारा विरह व्यथा कम होगा, जबकि यह उस एकदम विपरीत हो गया। गोपियाँ उनके दर्शन के बजाय योग का संदेश पाने लगी और इसलिए उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई। आगे कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, अब हम लोग धीर यानी धैर्य को कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, श्री कृष्ण ने तो मर्यादा का ध्यान भी नहीं रखा। उनकी मर्यादा इसी में थी कि उनके प्रेम में के विरह में हम लोग जल रहे हैं तो वो आकर के हमारी विरह वेदना को समाप्त करें, वो हमें अपना दर्शन दें। लेकिन दर्शन देने के बजाय
उन्होंने योग का संदेश भेज दिया जिसके बारे में हम लोग न जानते हैं, न कभी सुने हैं, न देखे हैं। यानी जिसका स्वभाव हमारे आचरण के विपरीत है, ऐसा ज्ञान हमें अपनाने के लिए उन्होंने संदेश भेज रखा। इस पद में वियोग श्रृंगार की मनोदशा का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। ब्रजभाषा में संबोधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अवधि आधार आस आवन बिरहिन बिरह धीर धरह में अनुप्रास अलंकार है। सुन सुन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।